Good afternoon, student. We are doing 9th standard SST and we are doing chapter Natural Vegetation and Wildlife. Today we will do the topic wildlife. Like its flora, India is also rich in its fauna. फ्लोरा और fauna की definition मैंने पहले आपको बताई थी. फ्लोरा क्या होते हैं? सभी तरह की जो वेजिटेशन होती हैं. fauna मीन्स सभी तरह की जो एनिमल्स होती हैं. मतलब जैसे फ्लोरा है वैसे ही इंडिया में fauna भी काफ़ी वैराइटीज़ की है. It has approximately 90,000 of animal species. 90,000 animals की species पाई जाती है. species. The country has about 2,000 species of birds. जो birds है पक्षी है उनकी 2,000 species पाई जाती है. 2,000 टाइप के जो birds पाए जाते हैं जो कि 13% है पूरा वर्ल्ड के. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं, जितने पक्षी पाए जाते हैं, इंडिया में 13% बर्ड है उसमें से. देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश. फिश की जो है इतनी स्पीसीज मतलब इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की 12% है. इट आल्सो शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. अब कहते हैं वर्ल्ड में 5 to 8% क्या कौन से जानवर हैं इंडिया में? एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स है. एम्फीबियन क्या होते हैं? वे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं. रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले हो जैसे होते हैं, जैसे स्नैक, लिजार्ड वगैरह. मैमल जैसे एलिफेंट वगैरह. नाउ द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग मैमल्स. मैमल्स के अंदर एलिफेंट जो है मोस्ट मेजेस्टिक है एनिमल्स में. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. वो केरला, असम, कर्नाटका के हॉट वेट मतलब गर्म गीले फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनोस आर द अदर एनिमल. मतलब वन हॉर्न राइनोस इसका मतलब कि एक सींग होता है. वो एनिमल भी मैमल्स में आते हैं. विच लिव इन स्वैम्पियन मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. जो कि वेस्ट बंगाल और असम के स्वैम्पी और मार्शी मीन्स जो दलदल टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पे ही पाए जाते हैं. Arid area of Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. जो एरिड एरिया होता है, एरिड एरिया मीन जो सूखा इलाका होता है, जैसे कि थार डेजर्ट आपको पता है राजस्थान में, और गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे वाइल्ड एस और कैमल पाए जाते हैं. वाइल्ड एस मतलब जंगली गधे और कैमल मतलब ऊँट पाए जाते हैं. इंडियन बैसन मतलब जो बैसन क्या होता है? जंगली एक भैंसा होता है. नील गाय जो ब्लू कलर की बुल होती है. एंड चौसिंगिया मतलब जिसके 4 सींग होते हैं वो एंटीपोल, 4 हॉर्न एंटीपोल. एंटीपोल मतलब वैसे तो 12 सींगा को बोलते हैं लेकिन इसके 4 सींग होते हैं. गैजल एक मतलब हिरन की टाइप का होता है. एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया. और मतलब अलग अलग प्रकार के डियर मतलब अलग अलग प्रकार के हिरन वगैरह भी इंडिया में पाए जाते हैं. इट आल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मोंकी की भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है. मीन्स कि मोंकीज भी बहुत टाइप के इंडिया में पाए जाते हैं. नाउ इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयन. कहते हैं वर्ल्ड में इंडिया ही केवल कंट्री है जहाँ पे दोनों टाइगर और लॉयन पाए जाते हैं. The natural habitats of the Indian lion is the गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. कहते जो इंडियन लॉयंस है उसका नेचुरल हैबिटेट मतलब नेचुरल जगह रहने की कौन सी है? गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे रहते हैं. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन. मतलब वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, हिमालय रीजन पे, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में ये टाइगर पाए जाते हैं. Leopard too are member of the cat family. They are important among animals of prey. जो leopard है कैट की फैमिली का होता है मतलब कैट जैसा वो दिखाई देता है तो वो भी इंडिया में पाया जाता है. और ये जो सारे एनिमल्स हैं ये इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो अपना शिकार खुद ढूंढते हैं और मतलब जानवरों को मारकर खाते हैं वो बोले एनिमल है, शिकारी जानवर जिनको हम बोलते हैं. द हिमालयज हार्बर अ हार्डली रेंज ऑफ एनिमल. हिमालयस की जो हार्बर है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मतलब बहुत कम एनिमल्स पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम ऑफ द याक
शैगी होन्ड वाइल्ड ओक्स वेइंग अराउंड 1 टन। कहते हैं वहाँ पर जो लद्दाख है, लद्दाख में जो इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे याक पाए जाते हैं, मतलब। और शैगी होन्ड वाइल्ड ओक्स, जंगली जो ओक्स पाया जाता है जिसके की हॉर्न्स मतलब काफ़ी गोल गोल से उलझे से होते हैं और जिसका टन अराउंड 1 टन के बराबर होता है। द तिब्बतियन एंटीपोल भी पाया जाता है वहाँ पे। एंटीलोप भी पाया जाता है। एंटीलोप आपको मैंने बताया था कि 12 सिंगा होता है। तिब्बतियन एंटीलोप भी वहाँ पाया जाता है। द बहरहाल जो ब्लू शिप होती है, वाइल्ड शिप है। एंड द खियांग तिब्बतियन, जिसे क्या बोलते हैं, तिब्बतियन वाइल्ड एस जो गधा, जो जंगली गधा होता है वो पाया जाता है। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड आर वेरी रेयर। रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स, मतलब हिमालय की पहाड़ियों पे बताएंगे कि जहाँ बहुत ठंड होती है तो इस तरह के वो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन द रिवर लेक्स एंड कोस्टल एरिया टर्टल क्रोकोडाइल घड़ियाल आर फाउंड, मतलब रिवर्स लेक और कोस्टल एरिया में टर्टल क्रोकोडाइल घड़ियाल भी पाए जाते हैं। द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। कहते हैं संसार में कई तरह के क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीकॉक मतलब बर्ड जो है कलरफुल, कई रंगों के पक्षी मिलते हैं, जैसे कि पीकॉक है, मोर हैं, फिसेंट्स है जिसे तीतर बोलते हैं, डक है, पैराकिट जिसे मैना बोलते हैं, क्रेन जिसे सारस बोलते हैं, एंड पिजन आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटेड द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया के फॉरेस्ट और वेटलैंड में ये पक्षी पाए जाते हैं। वी हैव सेलेक्टेड अवर क्रॉप फ्रॉम द बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट दैट इज फ्रॉम द रिवर्स ऑफ एडिबल प्लांट, मतलब कि बायोडाइवर्स जो हमने पढ़ा था कि नेचुरल वहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ से हमने कुछ प्लांट्स मतलब कि सिलेक्ट किए जो कि खाने वाले होते हैं, मतलब जिनकी फसलें हम उगा सकते हैं। वी आल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट, हाँ, और हमने कई दवाइयों वाले प्लांट भी वहाँ से सिलेक्ट किए यहाँ से बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से। द एनिमल वर सिलेक्टेड फ्रॉम लास्ट स्टॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज मिल्क एनिमल, और एनिमल भी हमने जो कि नेचर में बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं और हमने एनिमल वो सिलेक्ट किए मिल्क एनिमल, मतलब जो दूध देने वाले एनिमल है वो भी सिलेक्ट किए। दे आल्सो प्रोवाइड एज ड्रॉट पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग्स, जो ये एनिमल्स होते हैं एनिमल से हमें मीट भी मिलती है और हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आते हैं और उनसे हमें एग वगैरह भी मिलती है। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, फिश से हमें पौष्टिक आहार भी मिलता है। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप एंड फ्रूट ट्रीज, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं क्रॉप और फ्रूट्स की मतलब पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि कुछ क्रॉप्स के बीज, मतलब इंसेक्ट क्या होते हैं वो उन क्रॉप्स के बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब और वो दूसरी जगह जाके वो क्रॉप पोलिनेशन के थ्रू उग जाती है। एंड एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट विच आर हार्मफुल, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करते हैं कुछ इंसेक्ट। एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन हिज इकोसिस्टम, कहते हैं इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है, चाहे वो फ्लोरा है जो फौना है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, इसलिए इनकी कंजर्वेशन मतलब इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। एज हैज़ बीन मैंशन अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब, कहते हमने इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स है प्लांट और एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है, जिससे कि इकोसिस्टम खराब हो गया है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में आना, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो जाना, कि 1300 जो प्लांट की स्पीसीज है वो अभी खतरे में है और 20 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुकी है। क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, इस तरह से कुछ एनिमल्स की स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो गई और कुछ खतरे में है। मीन्स कि ह्यूमन बींग्स अपने ग्रीड के कारण एनिमल्स और प्लांट्स को ख़त्म करता जा रहा है। अब मेन कोजेज के इनके प्लांट्स के फ्लोरा और फौना के ख़त्म होने के द मेन कोजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडिंग हंटर फॉर द कमर्शियल पर्पज़। अब जो हंटर होते हैं अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए इन कुछ जानवरों का शिकार करते हैं।
पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट इंट्रोडक्शन, एसिड डिपॉजिट मतलब जब केमिकल्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह के लिए केमिकल्स वगैरह यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में जो केमिकल यूज़ होता है या वेस्ट उनके इंडस्ट्रीज के निकलते हैं, तो उससे भी क्या है फ्लोरा और फाना ख़त्म होते जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पाइसेस एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेशन, कि हम रेकलेस मतलब अंधाधुंध फॉरेस्ट को भी काट रहे हैं और विदेशों से भी नहीं जाती हैं ऐसे पौधों की ला रहे हैं जो कि हमारे देश की जातियों पौधों की जातियों को ख़त्म कर रहे हैं, एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप। अब फ्लोरा और फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने नीचे के स्टेप उठाए। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन कंट्री। 14 बायोस्फीयर मतलब रिजर्व्स बनाए कि जहाँ पे फ्लोरा और फाना को मतलब रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। 4 आउट ऑफ दीज इसमें 4 दे रखे। सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड द नीलगिरी जो कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब ये 14 बायोस्फीयर है, इनमें से 4 उन्होंने दे रखे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर एरिया आता है। इसमें क्या है, कोई भी ह्यूमन बींग्स अपनी ग्रीड के लिए पौधों को या फिर जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 14 बायो रिजर्व्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, यू कैन रीड। नाउ सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बायोटेक्निकल गार्डन बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। कहते 1992 से गवर्नमेंट जो है बायोटेक्निकल गार्डन्स को काफ़ी फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है, मतलब काफ़ी बायोटेक्निकल गार्डन पर पैसा लगा रही है और काफ़ी उनको टेक्नोलॉजी वगैरह दे रही है जिससे कि फ्लोरा और फाना को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए टाइगर को बचाने के लिए, राइनोस को बचाने के लिए, बस्टर्ड को बचाने के लिए। बस्टर्ड मीन्स भैंसा होता है एक जंगली, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए। 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जियोलॉजिकल गार्डन आर सेट अप टू टेक केयर नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए कई जियोलॉजिकल गार्डन मतलब चिड़ियाघर और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ आवर ओन सर्वाइवल, कि हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करना ज़रूरी है। नाउ सी दिस मैप, इन दिस मैप में आपको जी गवर्नमेंट ने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए हैं वो दे रखे हैं। जहाँ पे रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या मतलब जंगली जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है गवर्नमेंट ने। बर्ड सेंचुरी है जहाँ स्टार है। नेशनल पार्क मीन्स ट्रायंगल, मतलब इस मैप में सारा आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क बने हुए हैं, बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।